आप हम सब जानते हैं और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से मंदसौर में मास्टर प्लान के नाम से किसानों की जमीनों को, आम लोगों की जमीनों को हड़पने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा, ये बिल्कुल ही समझ से परे है। स्थिति इतनी भयानक है कि जहां भी सरकारी जमीन दिखती है, जहां भी किसी किसान की जमीन दिखती है, तो भूमाफिया और नेताओं की नजर उस पर पड़ जाती है। जो मंदसौर में जो घटनाक्रम हुआ और जो ग्रीन जोन के नाम से जो कुमावत समाज के साथ अन्याय हुआ, मैं सोचता हूं कि जब राजनीतिक पार्टियां अपना कर्तव्य करने से भूलने लगती है, जब राजनीतिक पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में मैं कुमावत समाज को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सर्व समाज को साथ में लेकर के पूरी ताकत के साथ आंदोलन का बिगुल बजाया। निश्चित रूप से कुमावत समाज जो है नमन के पात्र है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मैं राजेंद्र सिंह जी गौतम का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बचपन से हम लोग राजेंद्र सिंह जी गौतम से बहुत कुछ सीखते हैं। और कई बार जब मैं सोचता था कि अब तो राजेंद्र सिंह जी गौतम में वो करंट नहीं रहा, ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा था, लेकिन आज राजेंद्र सिंह जी गौतम हमारे बीच में है। और अभी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने निश्चित रूप से एक बात कही कि जब जब भी अन्याय होगा, जब जब भी अत्याचार होगा, तो मंदसौर की धरती पर जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी की विचारधारा से हो, कोई सी पार्टी से हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ ये चूंकि मंदसौर की धरती है, सारे लोग एकत्रित होकर के एक साथ खड़े होंगे। तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि मंदसौर का कुमावत समाज अपने आप को अकेला नहीं समझे। मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हर एक गांव का व्यक्ति, आप जब हुक्म करोगे कि मंदसौर को बंद करवाना, मंदसौर में बड़ी सभा करवाना, या मंदसौर में कोई नगर पालिका का घेराव करना या कलेक्टर का घेराव करना, हम सब लोग मिलकर के मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में मौजूद रहेगा, एक एक किसान मौजूद रहेगा। कभी कभी तो विचार आता है कि सरकार किस तरीके से चल रही है और मंदसौर का जिला प्रशासन किस तरीके से चल रहा है। अभी मेरी प्रदीप जी से बात हुई कि बंशीलाल जी गुर्जर ने 23 तारीख के दिन एक आवेदन दिया 2025 में, पार्टियों की भी बात वो सुन सके। इन लोगों की ये स्थिति है कि ये पूरा का पूरा गटर मस्ती करने के अलावा कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब ने और जहां पुलिस के लोग रहते हैं वो जगह भी इन्होंने ग्रीन जोन में डाल दी। मतलब समझ में नहीं आता कि जब आदमी प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है, लेकिन जब पुलिस वालों की जमीनें ही जा रही है तो व्यक्ति कहां जाए। मुझे लगता है मंदसौर वासियों को बड़ा चिंतन मनन की जरूरत है। और कभी कभी तो ये सोचता हूं कि अगर आपको लगे कि जो जनप्रतिनिधि हमारा काम नहीं करता है, आपको लगे कि जिस नेता को हम बटन दबा करके चुनाव जीता करके भेजते हैं वो नेता हमारी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ता है, तो तुरंत ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता निकाल दो। क्योंकि हमें जो लोकतंत्र में बटन का अधिकार हम लोगों के पास मिला हुआ है। और जैसा वो राजा जो था, उस राजा जो कभी मरता नहीं था, एक ऐसा राजा था जो मरता नहीं था, लगातार वो परेशान करता था, कभी जनता को करता था, कभी किसी को करता था, लेकिन उसको लगातार मारने के लिए लोग लड़ते थे, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। बहुत दिनों बाद समझ में आया कि उस राजा की जान एक तोते में थी, अभी जो राजा है उसकी जान ईवीएम मशीन में है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक लोग हैं, कोई सी भी पार्टी का आदमी है, अगर कुमावत समाज और आम लोगों की बात नहीं सुनता है तो निश्चित रूप से उस नेता को जो है बाहर का रास्ता आप दिखाओ। और आने वाले समय में हम सब मिलकर के पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कुमावत समाज।